अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप बिना मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वो हिंदू पंचांग के दूसरे महीने बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। बैसाख का जो महीना होता है वो बहुत ही पावन महीना होता है। हिंदू धार्मिकता के अनुसार बैसाख के महीने में शिव जी की पूजा करना, लक्ष्मी जी की पूजा करना और विष्णु जी की पूजा करना विशेष रूप से बताया गया है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन अगर हम कोई विशेष उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अपने घर का आप उद्घाटन अगर करना चाह रहे हैं या फिर आप अपनी दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं तो अक्षय तृतीया से अच्छा दिन आपको मिल ही नहीं सकता है। अक्षय तृतीया के दिन माना जाता है कि अगर हम कोई भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं तो उसका हमें जो फल मिलता है वो 10 गुना बढ़कर मिलता है और हमें उस कार्य में सफलता जरूर मिलती है। तो अगर आप शीघ्र विवाह के लिए परेशान हैं, अगर आपने शादी के लिए कई उपाय किए हैं लेकिन किसी कारणवश आपकी शादी में अड़चन आ रही है, शादी होते होते हुए रुक जा रही है, घर में बच्चों के लिए माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बच्चों की जो शादी है वो सही समय पर नहीं हो पा रही है, माता पिता पूजा पाठ करते हैं, कई उपाय करते हैं लेकिन उनके बच्चों की शादी विवाह में कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की जो शादी है वो सही समय पर हो जाए, शुभ मुहूर्त में हो जाए और साथ ही साथ जो विवाह हो वो मांगलिक विवाह हो, तो उसके लिए आपको अक्षय तृतीया के दिन यह सरल सा उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय के लिए आपको ज़्यादा कुछ सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है और जो भी आप उपाय करेंगे वो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आपको करना है, तब उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसे कई सरल से उपाय हैं जो आपको मेरे चैनल पर बताए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। अक्षय तृतीया का जो दिन होता है बहुत ही शुभ दिन होता है। माना जाता है कि इसी दिन परशुराम का जन्म हुआ था और अक्षय तृतीया के दिन अगर हम कोई भी दान करते हैं तो वो अक्षय हो जाता है, मतलब हमारे अंतिम समय तक वह दान का जो फल है हमारे साथ जाता है और हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। तो जो अक्षय तृतीया है 2024 में पड़ने वाली अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को पड़ रही है। 10 मई शुक्रवार को पड़ने वाली अक्षय तृतीया में आपको शुभ मुहूर्त बता दें। वैसे तो जो पूरा ही दिन है वो शुभ मुहूर्त का ही रहने वाला है, लेकिन जो पूजा पाठ और उपाय के लिए अगर आप विशेष मुहूर्त में करते हैं तो उसमें आपको जो लाभ होगा वो बहुत शीघ्र हो जाएगा। तो जो अक्षय तृतीया है वो 10 मई को, यानी अगर आप जो पूजा पाठ करेंगे तो वो पूजा पाठ का जो समय है वो सुबह 5:33 से शुरू हो जाएगा और दोपहर 12:18 तक का है। तो अगर आप इस बीच में उपाय करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी और अगर किसी कारणवश आप इस बीच में नहीं कर सकते हैं उपाय तो जो पूरा दिन भर है आप दिन में कभी भी है उपाय कर सकते हैं, लाभ आपको पूर्ण मिलेगा। लेकिन अगर आप सही समय पर सही उपाय करते हैं तो उससे भगवान का जो आशीर्वाद है हमें शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए अक्षय तृतीया के दिन आपको कौन सा सरल सा उपाय करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले लेना है कच्चा दूध। जो भी आप दूध लेंगे तो आप एक लोटे में दूध ले लीजिए और जो भी आप दूध लें कोशिश यह करिएगा कि अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है, प्योर दूध, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और साथ में आपको लेना है काली तिल। तो काली तिल आपको 1 कटोरी तिल लेना है और आपको इजीली ये मार्केट में मिल जाएगी। और काली ही तिल लेना है, आपको सफ़ेद तिल नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। काली तिल ले लीजिए और आपको लेना है बेलपत्र। तो आपको जो बेलपत्र है जब आप मंदिर में जाएंगे तो आपको कहीं भी आसपास जब आप पूछेंगे, वहाँ के पुजारी से पूछेंगे या फिर जहाँ फूल वगैरह मिलते हैं वहाँ आपको इजीली बेलपत्र मिल जाएगी। और अगर किसी कारण बस आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो उसके लिए आप बेलपत्र की जगह जो पीपल के पत्ते हैं वो भी ले सकते हैं। आपके अगर घर के आसपास पीपल का पेड़ है, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रही है, आप प्राथमिकता यही रखिएगा कि आपको बेलपत्र मिल जाए। लेकिन अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो आप उसकी जगह पीपल के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें जब आप ले लें तो उसके बाद में आपको
सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि करके आपको फ्री हो जाना है और आपको अपने घर के मंदिर की पूजा करनी है। सबसे पहले घी का एक दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। उसके बाद में जो आपने तिल ली है उस तिल को आपको अच्छे से पीस लेना है। तो आप किसी में भी अच्छे से तिल पीस ले लीजिए, उसका थोड़ा सा पाउडर सा बना लीजिएगा। और जो आपने दूध लिया है उस दूध में आपको ये पिसी हुई जो काली तिल है वो मिला लेनी है। ये आप मिला लेंगे और जो बेलपत्र है वो आपको अलग से रखना है। और आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। जो भी आप घी का दीपक तैयार करेंगे उसमें जो बाती लगाएंगे वो आपको लंबी बाती लगाना है। और ये सब सामान लेकर आपको शिव मंदिर में पहुंच जाना है। जब आप शिव मंदिर में पहुंच जाएं तो सबसे पहले आप मंदिर के अंदर नहीं जाइए, मतलब आप मंदिर की जो चौखट होगी वहीं पर आपको जो दीपक है वो प्रज्वलित कर लेना है। जब आप दीपक जला लें वहाँ की चौखट पर, उसके बाद में आपको मंदिर के अंदर जाना है। तो जब आप मंदिर में पहुँच जाएँ तो जो आप दूध ले गए हैं, जो आप बेलपत्री ले गए हैं और जो आपने दूध में काली तिल मिलाई है, तो आपको जो बेलपत्र लेना है, अब आपको उसकी संख्या बता दें कि आपको कितनी बेलपत्र लेना है। तो जितनी आपकी उम्र है उतनी ही आपको बेलपत्र लेना है। जैसे कि अगर आप 28 साल के हो चुके हैं और 29वें में आप चल रहे हैं तो बेलपत्र की जो संख्या है वो आप 29 रखेंगे। इसीलिए बोला गया है कि अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो आप पीपल के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते। तो चाहे आप बेलपत्र लें या फिर आप पीपल के पत्ते लें, उसकी संख्या आपको अपनी उम्र के बराबर ही रखनी है। और इधर एक बात आपको बता दें कि जो बेलपत्र होती है उसमें 3 पत्ती लगी हुई होती है, किसी किसी में 2 पत्ती होती है। तो आप अगर जो 3 पत्तों वाली बेलपत्र अगर ले रहे हैं तो उसकी संख्या 1 ही मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि बेलपत्र में अगर 3 पत्तियां लगी हैं तो वो 3 हो गई, ऐसा नहीं। बेलपत्र में अगर 3 पत्ती लगी हुई है और तीनों अगर उसमें टच में है तो वो 1 ही बेलपत्र में गिनी जाएगी। तो आप बेलपत्र की जो संख्या है अपनी उम्र के बराबर लीजिए। जिस उम्र में आप चल रहे हैं उतनी ही आपको बेलपत्र लेना है। और जब आप शिव मंदिर में पहुंच गए, जैसे आपने दिया चौखट पे जला लिया, उसके बाद जब आप अंदर पहुंचेंगे तो आपको जो आप बेलपत्र ले गए हैं या फिर आपने जो पीपल के पत्ते लिए हैं वो आपको कैसे, तो आपको एक बेलपत्र उस दूध में अच्छे से डुबोना है और आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। फिर आपको दूसरी बेलपत्र लेना है और दूसरी बेलपत्र भी आपको दूध में अच्छे से डुबोना है और आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। इसी तरीके से आप जितनी बेलपत्र ले गए हैं सबको आपको दूध में अच्छे से डुबो के और आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जब आप उसको दूध में डुबोएंगे तो उसके साथ में काली तिल भी अच्छे से आ जानी चाहिए। तो यह काली तिल और दूध और जो बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग के ऊपर इसी तरीके से अर्पित करना है। और जितनी बार आप अर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाएंगे और आप शीघ्र विवाह की कामना करते जाएंगे। शादी विवाह में अड़चन ना हो इसके लिए आप प्रार्थना करेंगे। अगर आप माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए उपाय कर रहे हैं तो आप जब यह उपाय करेंगे तो आपके मन में आपके बच्चे का स्मरण रहना चाहिए। और अगर बच्चे या बच्चियां स्वयं यह उपाय कर रहे हैं तो वो अपने लिए भगवान से शीघ्र विवाह की कामना करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन की एक तो सारी जो परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाती है। और अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है जिसके कारण शादी विवाह में अड़चन आ रही है तो वो सारे ग्रहों की स्थिति अपने आप ही ठीक हो जाती है। अगर हम शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से अगर हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, शिवलिंग को ये सब चीज़ें अगर हम चढ़ाते हैं बेलपत्र, काली तिल और दूध, तो इससे अगर हमारी राशि में अगर हमारी मतलब कुंडली में किसी भी तरीके का दोष होता है, शनि दोष होता है, काल सर्प दोष होता है या फिर मांगलिक दोष, उसका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। तो अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन हमें यह उपाय जरूर करना चाहिए। अगर किसी के भी घर में कई दिनों से मांगलिक कार्य नहीं हुआ है या फिर घर में जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय नहीं है, आपस में पति पत्नी में भी नहीं बनती है, तो वो भी पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक जन यह उपाय कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख संपदा की भी कमी नहीं होगी और शांति रहेगी, खुशी आएगी। तो अगर आप शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं तब भी आपको इसमें सफलता मिलेगी। और अगर आप अपने घर की तरक्की के लिए यह उपाय कर रहे हैं तब भी आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो छोटा सा उपाय था, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। अक्षय तृतीया जो कि बहुत ही शुभ दिन होता है और इस दिन अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ दिन है और साल में एक बार ही आता है, तो आप इस दिन का लाभ जरूर उठाइए।
और अगर आप शीघ्र विवाह से संबंधित और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का सबसे पहले जो नोटिफिकेशन होगा वो आप तक ही पहुंचेगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।